बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि डिस्टेंस वाला है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। चूँकि आपका ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके दिसंबर के सिलेबस में शामिल होगा। पहले भी हो सकता है आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर हम रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाओ और इसको समझ के अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन जो हैं उसको सीख लो, इसके कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड्स में अच्छी तरह से बिठा लो। जैसा कि चैप्टर का नाम जो है हमारा डिस्टेंस, इसके बारे में सबसे पहले कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो या इसको याद करना चाहो या सीखना चाहो कि ये क्या है, तो इस सिर्फ इतना कह सकते हो आसान से अल्फाज में कि डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो हमारे पास इसका डिस्टेंस कहलाएगा। सबसे पहले तो डिस्टेंस के यूनिट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे। लेंथ के बेसिक यूनिट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि उसमें आपने 1 किलोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, 1 मीटर के बारे में पढ़ा होगा, सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा होगा और मिलीमीटर के बारे में पढ़ा होगा। आज हमने इसको यूज करना है, इन यूनिट्स को यूज करना है। कैसे? अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर जो है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। 1 किलोमीटर, अब किलोमीटर का डिस्टेंस और मीटर वाला डिस्टेंस और सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस और मिलीमीटर वाला डिस्टेंस, पहले तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या चारों के चार बराबर ही हैं या इनमें से कोई छोटा है कोई बड़ा है। अगर मैं बात करूं किलोमीटर की, तो किलोमीटर लेंथ में एक बहुत बड़ा यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है जो चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। किलोमीटर अगर आप लोग चेक करना चाहो कि किलोमीटर में ये कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, किलोमीटर हम कब यूज कर सकते हैं, तो जब एक ज्यादा लेंथ वाला डिस्टेंस आप लोग फाइंड करते हो, ज्यादा लंबाई वाला फासला आप लोग फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम गोजरा टू फैसलाबाद, गोजरा से लेकर फैसलाबाद तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है हमने, तो वो इन चारों में से कौन सा यूनिट जो है वो यूज करेंगे। वो यूज तो हम मैथ के अंदर वो चारों ही कर सकते हैं। मीटर में भी फाइंड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी फाइंड कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी एक। सो ज्यादा डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ज्यादा बड़े डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो बड़ा यूनिट है किलोमीटर वाला, वही हम यूज करेंगे जो कि किलोमीटर में है। लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 एयरपोर्ट्स, एक फैसलाबाद वाला एयरपोर्ट है और एक लाहौर वाला एयरपोर्ट है, उन दोनों के दरमियान जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो हम किलोमीटर में फाइंड कर सकेंगे। ऐसे ही जो मीटर है, ये मीटर आप लोग कैसे कब यूज करोगे? अगर आप लोग, ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने बना हुआ है या लगा हुआ है, अगर आप लोग इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हो या इसकी विड्थ फाइंड करना चाहते हो तो ये मीटर में कर सकते हो। यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। बहुत छोटे से मुराद ये नहीं कि मैं ये बोर्ड मार्कर जो है इसकी लंबाई फाइंड करना चाहता हूं, नहीं, ये तो फिर मीटर से भी छोटा हो जाएगा ना। तो मीटर के लिए आपको कम से कम, जिस तरह ये दीवार है, एक दीवार की लंबाई फाइंड करना चाहते हो, उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हो, आपके घर की टोटल लंबाई कितनी है वो अगर फाइंड करना चाहते हो, यानी बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, तो वो वाली जो हमारे पास लेंथ होगी, उसके लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो हमारे पास मीटर होगा। सेंटीमीटर जो है, अब ये बोर्ड मार्कर जिस तरह है, बोर्ड मार्कर की अगर आप लोग लेंथ फाइंड करना चाहते हो, इसको आप सेंटीमीटर में यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर में फाइंड कर सकते हो। और तीसरा, चौथा जो है मिलीमीटर, ये बहुत माइनर सा डिस्टेंस होता है, बहुत माइनर सी लेंथ होती है। जिस तरह आपकी जो नोटबुक्स हैं उसके ऊपर जो लाइनें ड्रा की होती हैं, अगर वो लाइनों को आप चेक करना चाहते हो कि वो कितनी मोटी हैं, लंबाई में नहीं, वो उसकी विड्थ कितनी है, अगर वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो वो हम मिलीमीटर में यूज करेंगे। इस मिलीमीटर के लिए कुछ ना कुछ खास इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये खास इंस्ट्रूमेंट से हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब वो लाइन कितनी मोटी है या हमारे सर का जो एक बाल है वो कितना मोटा है, अगर उसको चेक करना चाहते हो तो इसके लिए हम कुछ स्केल से तो नहीं यूज करेंगे, उसकी लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी मोटाई की बात कर रहा हूं, ये कितना मोटा है, तो उसके लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं। तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसकी तरतीब भी आपने ऐसे ही रखनी है कि सबसे बड़ा किलोमीटर है, उससे छोटा मीटर है, उससे छोटा सेंटीमीटर है और उससे छोटा मिलीमीटर है। तो मैं पहले आपको एक टेबल बताऊंगा, आपने अच्छी तरह से वो यूनिट्स याद करने हैं। जब आप लोगों को वो यूनिट्स याद हो जाएंगे तो फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हमने वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे।
अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो उसके लिए हम ये याद करेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो वो हमारे पास 10 मिलीमीटर आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं, 3 कॉन्सेप्ट जो हैं, ये आपने अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेनी है। अगर आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो फिर आप जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसानी से याद कर लोगे। अब देखो, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर है। अगर मैं चेक करना चाहूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर्स हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, मेरे पास आप लोग हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मैंने फाइंड करनी है लेंथ 1000 मीटर की, 1000 मीटर की। तो इसमें क्या होगा, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ले जी, तो ये मेरे पास तकरीबन 1 लाख, ये हमारे पास 100,000, तकरीबन हमारे पास 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होंगे। अब इसको अगर आप और लंबा करना चाहते हो, और बढ़ाना चाहते हो, और ये चेक करना चाहते हो कि हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये और वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे? जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, हमने लिखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 100, तो 100,000 आ गया। अब आप लोग क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। अब ये वैल्यू जो है आ जाएगी, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 100,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा मिलीमीटर। तो ये ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि 7 किलोमीटर को 7 मीटर में कन्वर्ट करो, 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये वाली बातें जो है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये आपको बेसिक जो इसके यूनिट्स हैं वो याद होने चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं। तो ये वाली बात जब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, तो बाकी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर वो ये वाली बातें आपको याद नहीं होंगी, कौन सा यूनिट हमने कब यूज करना है, कौन सा यूनिट हमने कब यूज करते हुए लेंथ को फाइंड करना है, तब बाद में वो क्वेश्चंस को रट्टा लगाने का, उसको फिर बार बार प्रैक्टिस करने का फायदा कोई नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले आप ये बेसिक को सीखो। जब आप लोग ये सीख जाओगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली बातें जो हैं वो अच्छी तरह से याद करनी है और इनको लिख लेना है अपनी नीट कॉपी के ऊपर। अगर इन्हीं में कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।